Welcome to Break. My name is Latesh Patel, IT vocational trainer, IB Patel English School, Valla Vidyanagar, Standard 10, एडवांस लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। Nowadays, the world maximum work by CALS program, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट CALS प्रोग्राम आप हम और विश्व में सबसे ज़्यादा नंबरिकल्स कैलकुलेशन एनालिटिकल्स और अदर वर्क जो एक्सेल में होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में होता है, डेटा एंट्री, डेटा एनालिटिकल्स, डेटाबेस, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के तौर पे होता है, राइट। यहाँ पे form manually large document. Before electronic spreadsheet, business relies customized manual entry. The care highlights transaction, digitalization, record keeping, data process, dramaticals increase efficiency, accuracy जैसे वर्क होते। द यहाँ पे जो हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात करते तो विजी कैल्क 1979 पे आई थी फर्स्ट स्प्रेडशीट। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, बिजनेस प्लानिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे बदलाव लाए हैं। लोटस 123 सीरीज है, उसकी 1983 में थी। इंटीग्रेट द स्प्रेडशीट डेटाबेस एंड ग्राफिक्स कैपेबिलिटी बिकमिंग द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। DOS यूज ऑफ फ्रेंडली इंटरफेस। एक्सेल एरियाज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में आप जो भी वर्क करते हैं उसमें अनमैच फंक्शनलिटी। एक्सेल इंट्रोड्यूस ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, एडवांस फार्मूला, pivots, tables, VBA, macros, setting a new benchmark for data analysis, ubications, adoptions, integrate which Microsoft Office made it is the de fact started business worldwide and transforming how data was organized and presented। यानी आप एक्सेल में जो भी वर्क करते हो ग्राफिकली है, इंटरफेस है, इंफॉर्मेटिव है, नंबरिकल्स है, क्लाउड कलेक्शन और गूगल शीट, ऑफिस 365, रियल टाइम टीम वर्क, स्मार्ट स्प्रेडशीट, AI अभी जो भी ऑटोमेशन, जनरल इंटेलिजेंस के तौर पे अभी वर्क कर रहा है। कस्टमाइज एप्लीकेशन वर्क फॉर ऑटोमेशन, जो जिस वेबसाइट के थ्रू डेटा आता है वो एक्सेल शीट में कन्वर्ट होता है। किसी भी यूज़र ने कोई डेटा इंफॉर्मेशन सबमिट किया, उसके बाद सर्वर पे एक फॉर्म्स बनता है, वो एक्सेल लेवल पे वर्क करता है। यानी जो वर्क डेटाबेस से है कंज्यूमिंग
conclusions and last of stage your spreadsheet unlock। और उससे आगे हम बात कर कि जो डेटाबेस आप क्रिएट करते हो वर्कशीट में, उसमें ज़्यादातर डेटा एक मैनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, डेटा सिस्ट और डेटा स्ट्रक्चर, जो जिसमें जो डेटा की ज़रूरत होती है वो डेटा में आपको किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो एक्सेल में होता है। वन काइंड ऑफ कैलकुलेशन एंड एडवांस फंक्शनल लेवल, मार्कशीट, बिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक बिल, जो कस्टमर या फिर बिजनेस में सपोर्ट करता है। CRMS सिस्टम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे वर्क करता है। जो वेब पोर्टल है उसमें डेटा को मैनेज करने के लिए CRM का यूज़ होता है। सेल्स, बायर, परचेस जैसी एंट्री भी होती है जो हम रिकॉर्डेबल्स रखते। नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, लार्ज कैलकुलेशन फंक्शंस, जितने डेटा आज तक है उसका भी फिल्टर करके अलग अलग फील्ड में उसको कन्वर्ट करते हैं VBA की मदद से। ये सारी चीज़ें हम ऑफिस पैकेज, स्क्वेल प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में होते हैं, इसलिए हम वर्क करते हैं एक्सेल में। एक्सेल इट इज़ अ स्मार्ट कैलकुलेशन प्रोग्राम nowadays, information, numbers and all of things including in this program, and somehow use other one function जो फिल्टर बेस्ड डेटा है। डेटा को फिल्टर करने के लिए डेटा फिल्टर के लिए भी होता है। ये सारी चीज़ जो प्रैक्टिकली तौर पे लैब पे जब भी हमको टाइम मिलेंगे तब हम डिटेल में प्रैक्टिकल करेंगे। स्टूडेंट्स की डिटेल्स है तो नंबर, सीरियल नंबर, GR नंबर, स्टूडेंट्स नेम, जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंट में प्रिंट होता था वैसे ही उसमें भी प्रिंट होगा डेटा प्रिंट। स्प्रेडशीट को स्पेसिफिक एरिया कवर्स सेटअप करने के लिए हम पेज सेटअप पे जाते हैं, एरिया सिलेक्ट करते हैं और बाद में प्रिंट है, और वो भी पेज कौन से पेज में चाहिए, कौन सी साइज में चाहिए। सेल मर्ज करते हैं, सेल मर्ज दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज में जाके सेंटर एंड मर्ज करते हैं। उसमें हेडर और फुटर भी आता है, हेडर और फुटर, राइट, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। किसी एनालिटिक्स के लिए ग्राफ्स, पाई चार्ट का यूज़ करते हैं डिफरेंट वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला इज इक्वल सम और बाद में सेल एड्रेस और एंटर इज इक्वल माइन ब्रैकेट में वैल्यू और एंटर। इस तरह से हम वर्क करते हैं और स्पेसिफिकली मार्कशीट जनरेट होती है। थैंक यू।